मुंह में राम, बगल में छुरी। क्या भगवान श्री राम के नाम पर जुटाए गए करोड़ों रुपए के दान में सब कुछ पारदर्शी रहा, या फिर आस्था के नाम पर ऐसा खेल हुआ जिसने करोड़ों श्रद्धालुओं के मन में सवाल खड़े कर दिए? राम मंदिर केवल एक इमारत नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। लेकिन जब मंदिर ट्रस्ट से जुड़े जमीन खरीद विवाद और कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आते हैं तो सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि जनता के विश्वास का बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं आयुषी गौड़ और आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज। आज हम बात करेंगे राम मंदिर जमीन खरीद विवाद की, उन आरोपों की, ट्रस्ट के जवाब की और उन सवालों की जिनका जवाब आज भी देश जानना चाहता है। क्या है पूरा मामला? विवाद वर्ष 2021 में सामने आया। आरोप ये था कि अयोध्या की एक जमीन पहले करीब 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई और कुछ ही मिनट बाद वही जमीन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लगभग 18 करोड़ 5 लाख रुपए में बेच दी गई। यही वह बिंदु है जिसने पूरे देश में बहस छेड़ी। सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि यदि दोनों रजिस्ट्रियां कुछ ही मिनटों के अंतर पर हुई तो जमीन की कीमत में इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया? विपक्ष ने इसे बड़ा घोटाला बताया, जबकि ट्रस्ट ने सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार और राजनीतिक बताया। आइए जानते हैं ट्रस्ट का पक्ष क्या है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि जमीन का मूल्य पहले हुए एग्रीमेंट, बाजार दर और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार तय किया गया था। ट्रस्ट का दावा है कि पूरी खरीद फरोख्त कानूनी तरीके से हुई और किसी प्रकार की अनियमितता नहीं। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि यदि सब कुछ नियमों के मुताबिक था तो इतने बड़े विवाद की स्थिति आखिर बनी क्यों? अब विपक्ष के आरोप क्या है? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कई अन्य विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि जमीन की कीमत कृत्रिम रूप से बढ़ाई गई और दानदाताओं के पैसों का दुरुपयोग हुआ। हालांकि इन आरोपों को ट्रस्ट ने लगातार खारिज किया। यानी एक तरफ आरोप है, दूसरी तरफ उनका स्पष्ट खंडन। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज भी वही है, क्या इस पूरे मामले की ऐसी जांच हुई जिससे हर संदेह हमेशा के लिए खत्म हो सके? आस्था बनाम राजनीति। दुर्भाग्य यह है कि भारत में धर्म से जुड़े अधिकांश बड़े मुद्दे जल्दी ही राजनीतिक बहस बन जाते हैं। सत्ता पक्ष इसे विपक्ष की साजिश बताता है, विपक्ष इसे भ्रष्टाचार का मामला बताता है। लेकिन इन दोनों के बीच सबसे ज्यादा परेशान वह आम श्रद्धालु होता है जिसने अपनी मेहनत की कमाई से राम मंदिर निर्माण में दान दिया। उसके लिए यह राजनीतिक मुद्दा नहीं, विश्वास का विषय है। सबसे बड़ा सवाल पारदर्शिता। किसी भी धार्मिक ट्रस्ट की सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं, जनता का भरोसा होता है। यदि करोड़ों रुपए दान का आता है तो जनता को यह जानने का अधिकार है कि उसका उपयोग किस प्रकार किया गया। यही कारण है कि कई लोग मांग करते रहे कि पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो ताकि हमेशा के लिए विवाद समाप्त हो सके। यदि कोई अनियमितता नहीं हुई तो जांच से ट्रस्ट की विश्वसनीयता और मजबूत होगी, और यदि कहीं कोई गलती हुई है तो जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। क्या केवल इस्तीफा काफी है? कई लोगों ने चंपत राय के इस्तीफे की मांग उठाई, लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी एक व्यक्ति के पद छोड़ देने से पूरे विवाद का समाधान हो जाएगा? यदि आरोप गलत हैं तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो कानून के अनुसार कार्यवाही भी होनी चाहिए। जवाबदेही केवल इस्तीफे से नहीं बल्कि पारदर्शी जांच से तय होती है। अब सवाल यह है कि आखिरकार देश क्या चाहता है? देश का आम नागरिक किसी राजनीतिक जीत या हार से ज्यादा सच जानना चाहता है। लोग जानना चाहते हैं कि जिस मंदिर के लिए उन्होंने श्रद्धा से दान दिया, उस दान का एक एक रुपया सही जगह लगा या नहीं। आस्था सवालों से नहीं टूटती, आस्था तब टूटती है जब सवालों के जवाब नहीं दिए जाते। अब फोर्थ पॉइंट का सवाल,
हम किसी को दोषी घोषित नहीं कर रहे, लेकिन हम ये जरूर पूछ रहे हैं, यदि सब कुछ पूरी तरह पारदर्शी है तो हर दस्तावेज और हर प्रक्रिया जनता के सामने रखने में हिचक क्यों? यदि सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ तो निष्पक्ष जांच से डर कैसा? और यदि आरोप राजनीति से प्रेरित है तो जांच के बाद ये हमेशा के लिए साबित क्यों नहीं कर दिया जाए? भगवान श्री राम मर्यादा, सत्य और त्याग के प्रतीक हैं। उनके नाम पर बनने वाला मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। इसलिए उससे जुड़ा हर निर्णय, हर लेन देन और हर रुपया संदेह से परे होना चाहिए। देश चाहता है कि न आस्था पर सवाल उठे और न ही किसी श्रद्धालु के विश्वास को ठेस पहुंचे। लेकिन जब तक हर सवाल का पारदर्शी जवाब नहीं मिलेगा तब तक यह विवाद समाप्त नहीं होगा। और आखिर कब तक चंपत जैसे लोग यदि किसी भी जांच में दोषी पाए जाते हैं, राम के नाम पर लोगों की आस्था से खिलवाड़ करते रहेंगे? आखिर कब तक कुछ लोग मुंह में राम और बगल में छुरी लेकर घूमते रहेंगे? सवाल किसी व्यक्ति का नहीं, सवाल भगवान श्री राम के नाम पर जुड़े करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास का है। आज की इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। मैं हूं आयुषी गौड़ और आप देख रहे थे 4th पॉइंट न्यूज। अगर आपको लगता है कि धार्मिक ट्रस्टों में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही होनी चाहिए तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।